चलिए दोस्तों, आज हम लोग भूगोल में कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य और भारतीय मानक समय से गुजरने वाले राज्य को देखेंगे। बहुत जीरो लेवल से देखेंगे, कोई भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न नहीं छूटेगा, गारंटी है। जितना भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम के व्यू से सारा आज हम लोग देखेंगे। चलिए, सबसे पहले आज हम लोग कर्क रेखा किसको कहते हैं उसको जानते हैं। देखिए, आपको पता होगा पिछले क्लास में हम बता दिए थे कि मेरा मान लीजिए पृथ्वी है, पूरा वर्ल्ड लेवल का पृथ्वी। चलो इसको हमको नाम दे देते हैं गोला अर्ध। क्या देते हैं? गोला अर्ध। ये जो मेरा गोला अर्ध है, ठीक है, इसको दो भाग में हम लोग बांट देते हैं। ठीक है, इस गोला को हम लोग क्या किए, दो भाग में बांट दिए। इसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश, यानी इसको विषुवत रेखा भी बोल सकते हैं, भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं। इस रेखा को अगर इससे ऊपर हम लोग जाएंगे, यानी 0 डिग्री से ऊपर, यानी विषुवत रेखा से ऊपर या भूमध्य रेखा से ऊपर, तो ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला को हम लोग बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर हम बोले उत्तरी गोलार्ध क्योंकि ऊपर में उत्तर है, नीचे मेरा दक्षिण है। तो उत्तरी गोला अर्ध और नीचे मेरा क्या? दक्षिणी गोला अर्ध। यानी उत्तरी गोला अर्ध में स्थित 23.5 डिग्री, कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। अगर ऊपर में 23.5 डिग्री जाते हैं, यानी उत्तरी गोला अर्ध 23.5 डिग्री अगर हम लोग जाते हैं, उत्तरी गोला अर्ध में 23.5 डिग्री ऊपर जाते हैं, तो ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलेंगे? अक्षांश, और नीचे वाला लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? दक्षिणी अक्षांश। ऊपर वाला को बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। तो आप लोग समझने के प्रयास करिएगा। यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। यहाँ पर डिफिनेशन देखिए, उत्तरी गोलार्ध में स्थित, ऊपर उत्तरी गोलार्ध में स्थित उत्तरी अक्षांश, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं। यही अगर नीचे आएंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, अगर नीचे हम लोग आते हैं, अगर हम लोग नीचे आते हैं, यानी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या बोलेंगे? मकर रेखा बोलेंगे। और यही ऊपर अगर जाएंगे 23.5 डिग्री तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्क रेखा बोलेंगे। तो मेरा भारत जो है ना, मेरा कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित है। यानी जो मेरा भारत जो है, भारत के बीचों बीच जो है कर्क रेखा गुजरता है। तो वही हम लोग आज जानेंगे कि भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है तो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, उसी को हम लोग जानेंगे। अगर कोई पूछे आपको कर्क रेखा किसको बोलते हैं, आप लोग बता दीजिएगा उत्तरी गोलार्ध में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। क्योंकि ऊपर वाला को उत्तरी अक्षांश, नीचे वाला को क्या बोलेंगे? दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। यही दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री तो मेरा मकर रेखा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। अब भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है उसको आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं। तो देखिए आप लोग, यहाँ पर मानचित्र भारत का हम लोग बहुत सुंदर प्यारा भारत बना दिए। आप लोग देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश नहीं, क्योंकि भारत मेरा उत्तरी अक्षांश में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत मेरा कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यानी 23.5 डिग्री देखो बीचों बीच हम गुजारे, ये मेरा क्या है? कर्क रेखा है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कर्क रेखा। क्या बोलेंगे भाई लोग? कर्क रेखा। तो देखिए किन किन राज्य से होकर गुजर रहा है, किन किन राज्यों से होकर गुजर रहा है। तो देखिए यहाँ पर मेरा गुजरात है। आप लोग फर्स्ट क्लास ज्योग्राफी को देखे होंगे, सारा आपको बताएं कहाँ पर कौन सा राज्य स्थित है मानचित्र पर। ठीक है, तो देखिए पहला मेरा गुजरात थोड़ा सा लेता है, थोड़ा सा एकदम राजस्थान। तो गुजरात राजस्थान दो राज्य। देखिए यहाँ मेरा मध्य प्रदेश है, एमपी, इसको भी टच करता है। और इसी से यहाँ मेरा छत्तीसगढ़ है। क्या मेरा? छत्तीसगढ़ है। तो देखिए, तो छत्तीसगढ़ को भी टच कर रहा। यहाँ पर देखिए मेरा झारखंड है, तो झारखंड को भी टच कर रहा है।
ठीक है। और यहाँ पर मेरा पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम बंगाल को भी टच कर रहा है। और यहाँ पर देखिए त्रिपुरा है, इसको भी टच कर रहा है। और यहाँ पर मिजोरम है तो इसको भी टच कर रहा है। यहाँ पर बहुत सा ट्रिक बताते हैं, गमछा झाड़ मित्र पर, बहुत सारा गमछा झाड़, चादर झाड़, की बोलता है वो सब ब्रेन में मत लीजिए, क्योंकि वो जो होता है ना ट्रिक तो याद हो जाता है, लेकिन सीरियल से अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो फिर दिक्कत हो जाता है। आप लोग मानचित्र जो है डायरेक्ट माइंड में लीजिए, दिमाग में कहाँ पर कौन स्थित है। अभी फिर से एक बार हम समझाने के प्रयास करते हैं। देखिए पहला राज्य गुजरात है, दूसरा राजस्थान, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, यहाँ पर मेरा झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम, यानी इधर मेरा दो राज्य, पूर्वोत्तर मेरा जो राज्य है इस साइड में, तो त्रिपुरा और मिजोरम दो को टच करता है। और यहाँ पर मेरा दो गो गुजरात और राजस्थान, बीच में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। फिर से आइए, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम। ये मेरा जो है भारत के कर्क रेखा जो बीचों बीच गुजरती है, भारत के बीचों बीच जो कर्क रेखा गुजरती है, किन किन राज्यों से टच करती है, तो उसका सारा मैप पर हम दिखा दिए। एक बार गिन लेते हैं इसको। गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7, मिजोरम 8, यानी 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से, 8 राज्यों से, कितने से? 8 राज्यों से। चलिए एक बार फिर इसको हम देखते हैं। पहला क्या बोले? गुजरात बोले, पहला क्या बोले? गुजरात बोले, दूसरा राजस्थान बोले, दूसरा क्या बोले? राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम, आठवां मिजोरम। इतना मेरा जो है कर्क रेखा गुजरती है भारत के राज्यों से। फिर से आइए भाई, यहाँ पर क्या बोले? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इधर से भी देख लेते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। इधर से बोलेगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इधर से बोलेगा मिजोरम, यानी पूरब से पश्चिम की ओर बोलेगा तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत की कर्क रेखा। हम लोग देख लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसी से पूछेगा सवाल, किन राज्यों को टच नहीं करता? ये 8 से ऑप्शन आपको दे देगा, 3 गो और 1 कोई भी दे देगा। तो कर्क रेखा हम लोग देख लिए। अब हम लोग भारतीय मानव समय रेखा को देखते हैं। भारतीय मानक समय रेखा को देखते हैं। अगर पूछे भारत के कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो भारत की कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसी प्रकार पूछे भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5। कितना? 5। उससे पहले हम लोग थोड़ा कुछ समझते हैं। पूछेगा भारतीय मानक समय रेखा किसे कहते हैं? भारतीय मानक समय रेखा किसे कहते हैं? तो आप लोग सिंपल भाषा में आंसर दे सकते हैं, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। यानी मेरा ये क्या हो गया? इसको मान लेते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको दक्षिणी गोलार्ध, इसी प्रकार इसको पूर्वी देशांतर, इसको मान लेते हैं इधर पश्चिमी देशांतर। तो इसको बीचों बीच अगर 82.5 डिग्री, 0 डिग्री हो गया देशांतर मेरा, ठीक है, इसको 82.5 डिग्री अगर गुजार देते हैं, ठीक है, गुजार देते हैं, उसी को भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। और डिटेल में हम लोग इधर समझते हैं, ठीक है। इस साइड में देखिए,
भारत के एगो राज्य है इलाहाबाद, अभी वर्तमान में उसका नाम क्या हो गया, प्रयागराज बदल दिया गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। तो भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप, जगह के नाम है नैनी के समीप यानी उसके पास से गुजरने वाले साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। कहां से, इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाले 82.5 डिग्री, याद रखिएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, और वहां पर नैनी जगह नामक, ठीक है, उसी के पास है, उसी से गुजरने वाले 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर याद रखिएगा, एग्जाम में फंसाएगा, ठीक है, पूर्वी देशांतर को स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है, भारतीय समय मानक माना जाता है। और कभी कभी पूछ देगा एक देशांतर रेखा बराबर 4 मिनट होता है, अब 15 देशांतर रेखा बराबर 60 मिनट यानी 1 घंटा, 60 मिनट यानी कितना, 1 घंटा, याद रखिएगा। पूछेगा कभी कभी एग्जाम में भारतीय मानक समय रेखा विश्व के मानक समय यानी रेखा ग्रीनविच से, विश्व को हम लोग कौन सा रेखा बोले, ग्रीनविच से, विश्व के यानी भारत के मानक समय रेखा विश्व के मानक समय रेखा यानी ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा आगे चलता है। कितना घंटा, 5.5 घंटा आगे चलता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम लोग मैप पर इसको याद करते हैं। देखिए पहला यहाँ पर उत्तर प्रदेश से यहाँ से गुजरता है, ठीक है, यहीं पर पहला कौन सा राज्य हो गया, यूपी उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, तीसरा क्या हो गया, छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश, पांचवा आंध्र प्रदेश। आपको मानचित्र से ही दिमाग में लोड करने का प्रयास करें, ठीक है, अन्यथा आप लोग रटिएगा तो भूल जाइएगा। याइए पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश। तो ये मेरा क्या है, भारत की 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो एक बार फिर से पूछ लेते हैं। पहला क्या हो गया, उत्तर प्रदेश यानी यूपी, दूसरा मध्य प्रदेश एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर मेरा भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, ठीक है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। कहाँ पर, सबसे पहले पूछेगा उत्तर प्रदेश के किस जगह, इलाहाबाद, पूछेगा नैनी से, कहाँ से, नैनी से। आप लोग इसको भी देख लीजिएगा एक नज़र, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो हम लोग कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा को देख लिए, ठीक है। बाकी इसका ट्रिक कुछ मत याद करिए, क्योंकि एग्जाम में अब जो है ना सीरियल से देता है, ठीक है, पूरब से दे देगा, पश्चिम से दे देगा, उत्तर से देगा, दक्षिण से दे देगा, किसी भी साइड से दे देगा, इसलिए आपको मानचित्र पर ही डायरेक्ट याद करने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।